Hello students. So standard 11 chapter number 8 cell the unit of life. We are already completed endomembrane system, there where we have studied about endoplasmic reticulum, Golgi body, vacuoles and lysosome. Now let us we understand the other double membrane organelles, or it's called semi autonomous or self-replicated organelles as mitochondria and the plastid we are right now studied. तो हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया का शुरुआत करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसको सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता है, सेमी रेप्लिकेटेड और सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनल्स भी बोला जाता है. क्यों? बिकॉज व्हेन वी वाज स्टडी अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम्स. तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई जब सेल डिवाइड होते हैं, व्हाइल द सेल इज डिवाइड, देन सेम टाइम कौन सी ऑर्गेनल डिसअपियर हो जाती है विद न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी आर डिसअपियर. लेकिन जब सेल डिवीजन खत्म हो जाता है, एक में से जब दो सेल बन जाते हैं, तब फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी वो रीअपियर, मतलब कि री डिवाइड होकर रीअपियर होती है, मतलब रीप्रोड्यूस होती है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में और खास करके क्लोरोप्लास्ट के केस में ऐसा नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल डिवाइड होते हैं तो वो इक्वल ही नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा कि इसको क्यों सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनल कहा जाता है और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है. वो उसके स्ट्रक्चराइजेशन में हमको समझ में आता है और वो मैं तब आपको समझाऊंगा. बट यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि ये सेमी ऑटोनोमस है, मतलब कि जब सेल डिवीजन होता है तब ये डिवाइड नहीं होती है, ये अपने आप डिवाइड हो सकती है. इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनल्स और सेल्फ डुप्लीकेटेड ऑर्गेनल्स कहा जाता है, बिकॉज दे डिवाइड बाय ओन. उसका सेल डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है. नाउ थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है. माइटो एंड कॉन्ड्रियन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल ऑल्सो. माइटो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मतलब द मेटाबॉलिकली एरोबिकली प्रोड्यूसिंग द एनर्जी एंड सच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है. यू आर ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट. लेकिन मैं यहाँ पे वो भी अंडरस्टैंड कराऊंगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल. And I am also explaining the why it is called the self-replicated organelles also. But beside this, let us we start with the some historical background, where I am talking about the first discovered in a striated muscles. What is a striated muscles? जब आप muscles पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि there are the three types of muscles. जो हमारे muscles हैं, जो हम voluntary movement करते हैं, that is called striated muscles. और वॉलेंट्री मसल्स या तो स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, जो हमारे बोन के साथ होते हैं. इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपने आप हमारे परमिशन से वॉलेंट्रीली मूव नहीं करते. सो इट इज प्रेजेंट इन ऑर्गन लाइक द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ऑल दिस, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. और वी कैन से इसको दूसरा क्या कहा जाता है, स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइप्टेड, वो प्लेन होते हैं. वो बाद में स्टडी जब हम करेंगे तब पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कॉलीकर ने, द साइंटिस्ट नेम अगेन आई एम टेलिंग टू यू, कॉलीकर was first in 1850 discovered in a striatal muscles. मतलब कि
जो वॉलेंट्री मसल्स है उसमें उन्होंने ढूंढा, तब मसल्स की स्टडी को हम सार्कोलॉजी कहते हैं। एंड कॉलिकर गिव द नेम सार्कोसोम। कॉलिकर ने इसका क्या नाम दिया? सार्कोसोम। उसने उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा नहीं। उन्होंने ऐसा कहा कि वाइल द मसल्स इज मूविंग, जब उसको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो और कोई नहीं प्रोड्यूस करता है, दिस आर द सार्कोसोम इज प्रोड्यूस्ड। आज भी माइटोकॉन्ड्रिया को जब वॉलेंट्री मसल्स की बात होती है तब हम माइटोकॉन्ड्रिया ना कहते, आज भी सार्कोसोम कहा जाता है। एंड वन ऑफ द मोर साइंटिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द फीला, क्योंकि फिलामेंट जैसे होते इसलिए फीला भी कहते थे। शेप और उसकी बात बाद में करते। द फर्स्ट द नेम माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय सी बेंडा। सी बेंडा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नाम दिया, उसकी भी वजह थी। व्हाट इज एक्चुअली द बिलीफ टू गिव द माइटोकॉन्ड्रिया नेम टू माइटोकॉन्ड्रियन इन प्लेस ऑफ सार्कोसोम? Here the place is there, voluntary muscles, so the muscle study is done as the sarcology, that's why the Colliker gave name the sarcosome, but mitochondrion is the general name is given, ये जनरल नाम दिया गया है क्योंकि मेटाबॉलिकली एरोबिकली रेस्पिरेशन से एनर्जी जनरेट करते हैं, तो इट्स मीन्स द माइटोकॉन्ड्रियंस और ऑर्गेनल्स विच इज जनरेटिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। That's why this name is given by C. Benda. Clear to all of you? कि माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है मेटाबॉलिकली रिलीजिंग द एनर्जी। नाउ द नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स, और मिटोकॉन्ड्रिया समटाइम्स द वर्ड इज यूज्ड द मिटोकॉन्ड्रिया बट इट्स मेन नेम इज अ माइटोकॉन्ड्रियन। द माइटोकॉन्ड्रियन डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिक रेट। सीधी सी बात है, the higher metabolic rate the higher the numbers, higher the metabolic rate higher the numbers। कि जो सेल में ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशंस हो रहे हैं, उसमें हमको क्या मिलेगा? हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। और आप ये भी चीज़ है कि वी कंपेयर टू द प्लांट एंड एनिमल्स, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रियन यू विल बी ऑब्जर्व इन एनिमल्स रादर देन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट में जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेशन रेट होता है, वो लोअर होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल एक्टिव होते हैं, दे हैव मूव टू फॉर द प्रीडेटर एंड रिप्रोडक्शन एंड ऑल दिस, तो एक्टिवनेस की वजह से उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इन नंबर। अब जनरली हम कुछ यहाँ पे नंबर्स हैं जो कभी कभी नीट के लिए पूछे जाते हैं, फॉर नीट, दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट। नाउ द वन जो दो algae है, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, आई एम अगेन टेलिंग टू यू, क्लेमाइडोमोनास में आप धोखा मत खाइएगा, क्लेमाइडोमोनास फिर आएगा जब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे, तब भी सिंगल क्लोरोप्लास्ट वो भी क्लेमाइडोमोनास में होता है, और क्लोरेला ऐसी algae एंड क्लेमाइडोमोनास ऐसी algae है। क्लेमाइडोमोनास यूजुअली यूनिसेलुलर algae है, एंड इन दैट ओनली सिंगल क्या होता है, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा तो किसमें होते हैं? 5 lakhs, 5 lakhs माइटोकॉन्ड्रिया टू बी ऑब्जर्व इन अ फ्लाइट मसल सेल ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ बर्ड्स, मतलब जो ब्लड फ्लाइंग मसल्स होते हैं, तो यूजुअली उसमें 5 लाख तक एक सेल में हो सकते हैं। अगेन 5 lakhs इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, 50,000 इन जाइंट अमीबा में होते हैं। कितने होते हैं एक सेल में? अमीबा यू नो दैट इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें केओस करके जो सबसे बड़ा अमीबा है, सबसे बड़ा अमीबा की जो टाइप है, इट्स नेम इज केओस, एंड दिस केओस कंसिस्टिंग 50,000 amoeba consisting 50,000 mitochondria within the cell. Now again there are 25 in human sperm. जो ह्यूमन स्पर्म होता है, we talk about कि ह्यूमन स्पर्म में आगे जाएंगे आप तब पढ़ेंगे तो 3 पार्ट होते हैं, द हेड पार्ट, द मिड पीस पार्ट एंड टेल।
वाइल द मिड पीस यहाँ पे स्पाइरली क्या अरेंज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं, तो ह्यूमन स्पर्म भी एक सेल है और इसमें ये जगह पर जो मिड पीस है वहाँ पे कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 25 माइटोकॉन्ड्रियास। लीवर किडनी सेल में कितने होते हैं, जनरली एक किडनी सेल के अंदर 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। एंड इन लीवर सेल देर आर 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रियन इन अ लीवर। ओके, ये ह्यूमन का है। दिस आर ऑल अबाउट the comparative ratio of number in humans with respect to different type of cell present into humans. Okay, so this is all about numbers, and this is all about the histological background of mitochondria. Let us we understand the structure of mitochondria and its functions. So let us we understand the structure of mitochondria. So first of all, structure in that we can say generally shape. The mitochondria having either sausage shape. Sausage shape, you understand what is sausage shape, or it is cylindrical in shape. शेप में ये ज़्यादातर सॉसेज या तो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। समटाइम इट इज ऑल्सो, व्हाट इज सॉसेज? सॉसेज मतलब एक कटोरे जैसा हो गया। क्या हुआ? एक कटोरे जैसा होता है। एंड सिलेंड्रिकल, यू नो दैट इट्स अ लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप, कैप्सूल लाइक। सो दीज आर द नथिंग बट द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइज। देखिए यहाँ पे मैं बुक में जो दी है वो साइज के बारे में बताता हूँ। दैट डजंट मीन दैट इज अ एक्चुअल साइज, बट इट इज ऑन एवरेज साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज 0.2 to 1 micrometer in diameter, or generally 5.5 micrometer diameter, and the length is ranging between 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर उसकी क्या होती है, जनरली डायमीटर होता है, जो हम ब्रॉडनेस ले सकते हैं क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है, सॉसेज शेप है। सो वी कैन अंडरस्टैंड, एंड 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। दैट इज डजंट मीन दैट कि ये इतने ही छोटे होते हैं। Sometimes fewer mitochondria is 25 micrometer also bigger. Okay, that depend on the cell to cell. Now let us we understand the actual structure. Again I am telling to mitochondria is a double membrane organelle. कैसी organelle है भाई? Double membranal organelle. कैसी ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेन है, बिकॉज इट कवर्स बाय 2 मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस, आई विल ड्रॉ वन डायग्राम टू अंडरस्टैंड दैट। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका, इट इज कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन। While the inner membrane is not continuous but having many folds. तो पहले मैंने बताया कि जो बाहर का मेम्ब्रेन है आउटर इज कंटिन्यूअस, लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है। इनर मेम्ब्रेन कैसा है? इट हैविंग द मैनी फोल्ड्स। So this is inner membrane. Okay, has many folds, and this fold is called क्रिस्टी। ये जो फोल्ड होते हैं उसको कहा जाता है क्रिस्टी। ओके,
अब देखो दो स्पेस बन गई, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो किस में होती है, पेरी. पेरी का मतलब होता है बाउंड्री, और दो लेयर है तो दो लेयर के बीच की जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. और जो इनफोल्डिंग्स है, जो फोल्डिंग्स है, उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी. तो इनफोल्डिंग्स आर प्रेजेंट इनटू विच मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब एक और एरिया में आपको दिखाता हूं. लेटस आई विल डूइंग विद द येलो चॉक to fill that with a material so I am filled with yellow chalk that the middle material or mitochondrial material in a middle that is called matrix. इसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है. ओके अब चलो मैं पहले मैट्रिक्स के बारे में यहां पर थोड़ा समझा देता हूं कि भाई मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स कंसिस्टिंग सेम सेल्यूलर मटेरियल ऑल्सो, प्रोटीन, लिपिड and other material also. Other than these matrix, the matrix consisting 70 S type of ribosomes, then circular DNA, besides the protein, besides the lipid, the matrix consisting 70 S type of ribosomes, circular DNA and enzymes for one of the cycle that is called Krebs cycle or citric acid cycle enzymes. तो तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में होती हैं इन दिस कंपार्टमेंट्स, 70S type of ribosomes, circular DNA and enzymes for Krebs cycle and citric acid cycle. So aerobic respiration में जो मिड फेस है वो है Krebs cycle या तो citric acid cycle, जो कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स में होता है. ओके कंप्लीट हम जो खाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, हम फूड में ग्लूकोज लेते हैं, लेकिन ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन जो होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. एंड देयर वेयर व्हाट इज रिलीजिंग, एनर्जी इज रिलीजिंग, एंड दैट एनर्जी इज रिलीजिंग, बट बिफोर दैट द मिडल स्टेप, आगे जाके आप पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो जाता है. लेकिन जो Krebs साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, और एक और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों कंप्लीट होते ही एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. And the complete breakdown of that glucose or any respiratory material that occur in mitochondria. और उसका जो मिडल फेज है, जो मिडल कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए जो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मोलिक्यूल है, उसके लिए जो मिडल साइकिल है उसको हैंस क्रेब ने ढूंढा था Krebs साइकिल, दैट इज अकर इन मैट्रिक्स. अभी आप यह ध्यान में रखो, जब Krebs साइकिल पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे. तो Krebs साइकिल यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे और दो चीजें हैं जो बाकी ऑर्गेनल में नहीं होती है. एक्सेप्शनल इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, अदर ऑर्गेनल डज नॉट हैव 70S टाइप ऑफ राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए. ये सर्कुलर डीएनए होने की वजह से वो सेल्यूलर जो न्यूक्लियर डीएनए है, वॉट एवर द न्यूक्लियर डीएनए, नॉट डिपेंड ऑन दैट, दे कैन टेक ऑल डिसीजन देयर बाय ओन. ये अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं फॉर मेटाबॉलिकल एक्टिविटी प्लस द डिवाइडिंग ऑफ दैट ऑफ ऑर्गेनल
इसको एक में से दो होने के लिए सेल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता नहीं है। कुछ सिग्नल सेलुलर न्यूक्लियर डीएनए के जीन से आते हैं, बाकी खुद अपने जीन डीएनए है इसका। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, वो अपने आप डिवाइड होती है, नॉट डिपेंड ऑन सेल। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ सर्क्यूलर डीएनए and 70s of ribosome, they divide by their own, not depend on cell, or it is independent to divide to cell, मतलब कि सेल के अलावा खुद डिवाइड हो सकती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेल्फ डुप्लीकेटेड और सेमी ऑटोनोमस। वाई इट इज कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस? सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि कुछ सिग्नल्स कुछ जीन के लिए उसको किसके ऊपर डिपेंड रहना होता है? सेल के ऊपर। That's why it is also called semi autonomous, but अपने आप ही डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनल। डू यू अंडरस्टैंड? सो 70s ribosome, circular DNA is there, and one of the enzymes for Krebs cycle is present into matrix। तो Krebs cycle है तो सिट्रिक एसिड साइकिल वहां पे होता है, लेकिन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर या तो हम जो भी न्यूट्रिएंट लेते हैं वो वहां पे होता है, बट ऑक्सीडेशन बाकी है। तो ऑक्सीडेशन होता है क्रिस्टी में, क्योंकि क्रिस्टी कंसिस्टिंग एटीपी इज एंजाइम फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के लिए जो एटीपी एंजाइम है जिसके दो पार्टिकल्स हैं F1 F0, F1 and F0 are present in a क्रिस्टी। तो क्रिस्टी में F1 F0 पार्टिकल होते हैं और इस जगह पे एटीपी सिंथेसिस होता है। जैसे हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम एज अ करेंसी क्या ले जाते हैं? फॉर इंडिया है तो रुपी ले जाते हैं, फॉर फॉरेन में सपोज आप अमेरिका में तो अमेरिकन डॉलर ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो यू कैन हैविंग द ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू पे एंड गेट द थिंग्स। लेकिन हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? दिस इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये हमारी क्या है? करेंसी ऑफ सेल है। सेल एनर्जी में किसका मोलेक्यूल चुकाती है? एटीपी का। एंड दिस एटीपी इज जनरेटेड इन अ क्रिस्टी बाय द रिएक्शन ऑफ, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑफोरा, या तो इसको ETS कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड दिस इज अकर इनटू क्रिस्टी। ये कहाँ पे होता है? क्रिस्टी में होता है। कहाँ पे होता है? क्रिस्टी में। एंड व्हाट इज रिलीजिंग आउट? एनर्जी इज रिलीजिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी सिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्रिस्टी में होता है। तो दो फेज है, पहला फेज साइटोप्लाज्म में हो जाता है, लेकिन एक फेज है सिट्रिक एसिड साइकिल, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी मोलेक्यूल, दैट इज इन मैट्रिक्स। तो Krebs साइकिल मैट्रिक्स में होता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन की मदद से फॉस्फोराइलेशन, दैट इज इन क्रिस्टी, क्योंकि क्रिस्टी के पास एटीपीएज मोलेक्यूल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके थ्रू क्या जनरेटेड होता है? एटीपी। एंड एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। डू यू गेटिंग द होल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इतना आप जान लो तो इसके बाद when we meet we can explaining more about mitochondria in detail while we study about respiration. Thank you.